नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो हमें रास्ते के किनारे यह पेड़ मिल गया। ये जो पौधा है ना, आपको अक्सर ज़्यादातर रास्ते, रोड के किनारे, खेत खलियान, मेड़ पे यह आसानी से देखने को मिल जाता है। यह पौधा अक्सर आपको ख़ास करके बरसात के मौसम में फलता फूलता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें फूल भी लगा है और इसमें फल भी होता है और यह औषधि गुणों का पूरा भंडार है। आपने कसौंधी का नाम सुना होगा, नहीं सुने तो मैं बता दे रहा हूँ। इसे कसौंधी भी बोलते हैं, कासमर्द के नाम से भी जाने जाते हैं और बहुत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और हर क्षेत्र में इसका कुछ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो मैं इसी पौधे के बारे में आज बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका प्रयोग कर लिए ना तो बहुत सारी बीमारी से आप तो ऐसे ही आज़ादी पा लेंगे और बीमारी से बच भी जाएंगे। दोस्तों, इसे जैसे कसौंधी बोला जाता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना विशाल देश भारत है, जहाँ अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा है, तो अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इस पौधे को। तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, पहचान लीजिए। इसे कसौंधी, कासमर्द के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने पहचान ही लिया होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा, और इसके बारे में जानते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बुखार में, खून साफ करना हो, दांत और मसूड़े में सूजन हो गया हो और जलन हो रहा हो या फिर सूजन हो गया हो, त्वचा रोग के लिए, खांसी के लिए, घाव भरने के लिए, अगर छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा काट लिया है ना तो उसको भी जहर उतारने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें एंटी फंगल मैंट्री व एंटी ऑक्साइड गुण भी पाया जाता है, जो कि सूजन और ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो चलिए एक एक के बारे में बात करें, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। क्योंकि यह सब जो औषधि होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही एक लिमिट मात्रा में लिया जाता है, उसका एक रेशियो होता है। आप उसी अनुसार अगर प्रयोग करेंगे ना तो आपको 101 पर फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम बात कर लें, बुखार अगर किसी को हो गया है, चाहे छोटे हो बड़े हो, तो आप क्या करें, इसके पत्ते का रस लाएं और रस निकाल करके अच्छे से धुल करके पत्ते को और रस निकाल करके फिर इसका आप उस व्यक्ति को सेवन कराएं। या फिर ये दो तरह से होता है, या तो रस निकाल के प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्ते को लाएं या पूरे पंचांग अगर हो तो आप उसको ले आएं और उसको काढ़ा बना करके जिस व्यक्ति को बुखार है ना उसको 2 दिन में 2 बार पिलाएं। दोस्तों, 1 2 3 खुराक में ही बुखार उसका ख़त्म हो जाता है। इतनी बेहतरीन औषधि है और बिल्कुल नेचुरल है। खून साफ करना हो उसमें भी आप काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके आप सुबह शाम सेवन करें या फिर इसका ताज़ा ताज़ा रस निकाल करके और 2 से 3 चम्मच इसका, देखिए इसका फल है, और इसका रस निकाल करके आप सेवन करें। दांतों में या फिर मसूड़ों में सूजन हो जाता है तो फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि दांतों में हो गया तो आप इसके डंठल का दातुन कर सकते हैं या फिर इसका रस निकाल पेस्ट बना लें, पत्ते का पेस्ट बना करके और आप उसको सेवन करें। और इसका काढ़ा भी बना करके अगर कुल्ला करते हैं ना सुबह शाम तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सूजन हो गया है, कहीं पे सूजन हो गया है या फिर जलन हो रहा तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि इसका पत्ते का लेप बना करके जहाँ सूजन हो वहाँ लगा दें, जहाँ जलन हो रहा हो पत्ते को पीस करके वहाँ पे लगा दें, और तो आपको वहाँ पे सूजन नहीं होगा, जलन नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि दोस्तों, त्वचा रोग के लिए, जैसे कि चर्म रोग हो जाता है, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी, किसी भी प्रकार का अगर त्वचा रोग है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। दोस्तों, इसका क्या करें, इसके पत्ती को लाएं और उसको पीस करके पेस्ट बना लें और जहाँ भी दाद खाजली हो वहाँ पे आप इसको लगाएं। या फिर दोस्तों एक और प्रयोग कर सकते हैं कि आप इसको उबाल करके काढ़ा बना करके उस पानी से घाव को धुलें, त्वचा रोग को धुलें।
तो वहाँ पे भी बहुत फ़ायदा होगा। काढ़ा बना कर के आप इसको पी भी सकते हैं, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे किसी को खांसी हो गया, सांस संबंधी समस्या है, उसको भी आप इसका काढ़ा बना कर के अगर आप पिलाते हैं ना तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसमें काढ़ा बनाएं तो उसमें काली मिर्च 2-4 कूट करके उसमें डाल दें, और इसके बाद काढ़ा बनाने की विधि आप क्या करें, जैसे आधा लीटर पानी लिए ना तो आप उसको उतना उबालें जब 1/4 बच जाए, तब उसको छान करके और हल्का गर्म रहे तब उसका सेवन करें। काढ़ा बनाने की यही विधि है। इसके अलावा दोस्तों किसी को घाव हो गया हो, घाव भरने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बीज हो, पत्ते हो, टहनी हो या फूल फूल हो, पीस करके आपको घाव पे एक लेयर लगा देना, एक चुटकी उसमें हल्दी डाल देना है। दोस्तों 2-3 बार आप लेप लगाएं, आपको किसी भी प्रकार का घाव हो, पुराना से पुराना घाव, उसको भरने में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को कीड़ा मकोड़ा काट ले, जैसे कि ततैया बरैया या कीड़ा मकोड़ा काट लेता है ना, तो बहुत सूजन होता है, बहुत ही जलन होता है। या फिर छोटे मोटे बिच्छू भी काट ले या छोटे मोटे सांप भी काट ले कम जहर वाले, तो आप उस जगह पे इसका पेस्ट लगा सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा और आपको उस जगह जलन रोकेगा और उसका जहर फैलने से रोकेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। और इसमें जैसे कि एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कि हमें बहुत सारे जहरीले कीड़े कीटाणु से भी बचाता है। घाव में जैसे कि मैंने बताया घाव भरने के भी काम आता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण यह घाव भरने में बहुत ही सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे किसी को पेट में गड़बड़ी है, पेट में जैसे लीवर में सूजन हो जाता है, यहाँ तक दोस्तों अगर किसी को पथरी की समस्या है ना, वो भी इसका रस बना के काढ़ा बना कर अगर सुबह शाम सेवन करे ना, तो पथरी को भी छोटे छोटे टुकड़े में करके मूत्र के मार्ग से इसको बाहर कर देता है। इतने फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों इसको अनेकों फ़ायदे हैं, जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही कम है। कसौंधी, कासमर्द, इसके अनेकों फ़ायदे हैं। बहुत सारे पुरुष भाई लोग भी इसका प्रयोग करते हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों खून की जैसे खून में खराबी आ जाता है, खून खराबी होने की वजह से ही दोस्तों त्वचा रोग होता है। त्वचा रोग का ही एक रूप है, जो खून अगर खून आपका गंदा हो गया है, खून में कोई कमी है, तो आपको त्वचा रोग होने लगेगा। और अगर आपका खून फ्रेश है, साफ़ है, तो आपका चेहरा भी चमकेगा, फोड़े फुंसी भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले खून साफ़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसका काढ़ा बना करके आप सुबह शाम सेवन करें, आपका ब्लड साफ़ रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा, आपका चेहरा चमकते रहेगा। दांतों में भी कोई कमी है, दांतों में जैसे मसूड़े में सूजन हो जाता है, मुंह से बदबू आता है या फिर ब्लड आता है मसूड़े से, तो उसको भी रोकने में बहुत ही सहायक है। इतने फ़ायदेमंद है कासमर्द, ये कसौंधी के पौधे, और ये आपको आसानी से मिल भी जाता है। हमारे घर के आसपास खेत खलियान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो बीज होता है ना, इसका जो फल होता है, बीज होता है, उसका भी प्रयोग है, बहुत सारे प्रयोग है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको प्रयोग बताएंगे। इसमें यह बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक एक करके बताने लगे, तो इसलिए कासमर्द का पौधा जो होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका आप प्रयोग करें और इसका लाभ लें। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आज की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे जैसे कि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन आप होता है, इसीलिए मैं ऐसी जानकारी आपके इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही जड़ी बूटी के बारे में, ऐसे ही औषधि के बारे में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और तो वीडियो कैसी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।